घर को स्वर्ग बनाती हैं ये बातें। ज़रूरी नहीं है कि गरीब परिवार ही दुखी है, अमीरों के घर में भी कम परेशानियां नहीं होती। माना कि गरीब लोग थोड़े से परेशान रहते हैं, उनके घर में पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन अमीरों के घर में मानसिक तनाव नहीं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बात बात के ऊपर ताना मारना, बात बात के ऊपर एक दूसरे को नीचा दिखाना, इस तरह की भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। और हम कहते हैं स्वर्ग और नर्क, दो तरह की बातें करते हैं कि हम यहाँ पर रहते हैं, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे। देखिए, स्वर्ग और नर्क आपको मरने के बाद नहीं मिलता है। स्वर्ग और नर्क यही तो है। अगर आपका परिवार अच्छे से हंसता खेलता रहता है तो स्वर्ग है, और अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव, बुरी तरह से परेशानियां हैं तो नर्क है। आज हम यही बात करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो एक घर को स्वर्ग बनाती हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा, और नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब जानते हैं पहली बात जो एक घर को स्वर्ग बना देती है, वो होता है नारी का सम्मान। जहाँ पर महिला को इज्जत दी जाती है, उनका मान सम्मान किया जाता है, वहाँ पर घर भी स्वर्ग बन जाता है। देखिए, जो महिला होती है ना, उसके बहुत सारे रूप होते हैं। वो एक माँ भी होती है, एक पत्नी होती है, एक बहन भी होती है और एक बेटी भी होती है। तो हमें सभी को इज्जत देनी है, हमें सभी की रेस्पेक्ट करनी है। कहते हैं जिस घर में महिला अगर रोती है, अगर परेशान होती है, तो वहाँ पर लक्ष्मी जी भी नहीं होती, क्योंकि ये जो नारी है ना, ये दुर्गा का ही रूप है, ये लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। और जहाँ पर अगर हमने अपने घर की नारी को, अपने घर की महिला को रुला दिया, उनको परेशान कर दिया, तो वहाँ पर कभी भी वहाँ पर सुख समृद्धि नहीं आती। लक्ष्मी जी तो वहाँ पर बिल्कुल भी वास नहीं करती है। इसलिए अपने घर की ही नहीं, बाहर भी किसी की भी कोई भी बहन बेटी मिले, सभी के साथ रेस्पेक्ट के साथ रहना है, सभी को ही इज्जत मान सम्मान देना है, और घर में भी देना है, सभी को देना है। देखिए, आपका घर अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा जब आप सभी को मान सम्मान दें। दूसरी बात जो एक घर को स्वर्ग बनाती है वो होता है अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना। देखिए, जो हमें इतना बड़ा करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सिखाते हैं, लायक बनाते हैं, आज हम इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हीं को भूल जाते हैं। उन्हीं के लिए हमारे पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं होता कि हम उनको दें, उनके साथ प्यार से बैठे बात करें। देखिए, इस बारे में मैं जब भी कभी वीडियो बनाती तो मेरे पास ये भी कमेंट आता है कि बड़े बुजुर्गों ने हमें दिया ही क्या है, हमें उन्होंने रोड पे छोड़ दिया है, हमें उन्होंने कुछ भी करने के लायक नहीं छोड़ा, सब कुछ छीन लिया हमारे दूसरे भाई को या दूसरी बहन को दे दिया। मेरे पास ये भी बहुत सारे कमेंट आते हैं जब भी मैं स्पेशली पेरेंट्स को लेकर वीडियो बनाती हूँ। देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने कर्म अच्छे करिए, आपको अपने कर्मों का मिलेगा, और आपके बड़ों ने जो आपके साथ गलत किया है तो उन्हें उनके कर्मों का मिलेगा। आप अपने कर्म अच्छे करिए ना, आप उनकी सेवा करिए। उन्होंने अगर आपसे छीन लिया है कोई बात नहीं, आप अपनी मेहनत से कमाइए ना। अगर आपको चमकना है तो खुद से चमकिए, दूसरे से क्या फ़ायदा, दूसरों की रोशनी से चमकने से क्या फ़ायदा, खुद की रोशनी से चमकिए ना। सूरज की खुद की अपनी रोशनी होती है, वो खुद से चमकता है और औरों को भी रोशन करता है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हम सेवा तो करते हैं, लेकिन हमारे घर के बड़े हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारी ही बाहर बुराई करते हैं, वो हमें ही बुरा बताते हैं, हमें ही वो नालायक बताते हैं कि मेरी सेवा नहीं की, तो आप ये सोचिए, आसमान के ऊपर कभी भी अगर हम थूकते हैं तो वो हमारे ही ऊपर पड़ता है। कभी भी हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं कि ऊपर थोड़े जाता है, वो वापस नीचे ही आता है ना। तो अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो वो आपके ऊपर कितने भी पत्थर फेंके, कितनी भी आपकी बुराइयां करे, कुछ भी नहीं होगा, आप चमक जाएंगे और दुनिया आपको मानेगी कि हाँ, ये बेटा इनका लायक है, ये नालायक नहीं है, ये लायक है। बस वहाँ पर आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं, उनके बुरे कर्म उन पर छोड़ दीजिए। उन्होंने कैसा किया है, अच्छा किया है, नहीं किया है, उन पर छोड़ दीजिए। आपको सेवा करनी है, आपको मान सम्मान देना है, और अपने घर के ही नहीं, बाहर भी कोई आपको रोड पर भी मिलता है, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई असहाय मिलता है, आपको उसकी भी सेवा करनी है, उसकी भी हेल्प करनी है। जो भी आपसे बन पड़े आप उसकी हेल्प करिए। आपके बच्चे, आपका घर एक दिन देखिए खुद पे खुद चमकने लगेगा,
खुद पे खुद निखर जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप करके देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बोलती हूँ, ये करके देखिए। तीसरी बात जो घर को स्वर्ग बनाती है, जहाँ पर सुख समृद्धि आती है, वो ये होती है कि आप अपनी इच्छा को नहीं, अपनी ज़रूरतें पूरी करिए। कितनी बार हम इसलिए भी परेशान रहते हैं, हमारे घर में इसलिए भी तनाव रहता है कि हमारी इच्छा बहुत होती है कि मुझे ये लेना है, मुझे वो पाना है। अगर आपको 100 रुपये का सामान मिल जाए तो आप 200 रुपये का सोचने लगेंगे, 200 का मिले तो 500 का सोचने लगेंगे, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। तो आप अपनी ज़रूरतें देखिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की नीड है। अगर आप अपनी ज़रूरतें पूरे करेंगे, ज़रूरतों को समझेंगे, तो आपके घर में कभी भी तनाव नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी ये इच्छाएं है ना, ये ही तनाव का कारण है। जब हम बड़ी बड़ी सोच लेते हैं, जब हम बड़ा बड़ा पाने का सोचते हैं, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। जब हम सामने वालों को अपने से बड़ा देखते हैं कि हमें वैसा बनना है, हमें वैसा नहीं बनना है, हमें ये देखना है कि हम कहाँ हैं, हमें क्या करना है, हमें कर्म अच्छे करने हैं, हमें मेहनत करनी है, जितना मिलेगा फल हमें उसमें ही संतुष्ट होना है, तो कभी भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े परेशानी कभी भी नहीं आएंगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। देखिए, चौथी बात जो हमारे घर को स्वर्ग बनाती है वो होती है आमदनी से कम खर्चा करना। देखिए, ज़्यादातर जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तनाव होता है, आपस में एक दूसरे के साथ में कटे कटे रहते हैं, वो पैसों को लेकर ही होते हैं। जब घर में पैसों की परेशानी होती है तो लड़ाई झगड़े अपने आप ही बढ़ जाते हैं। घर में अपने नर्क जैसा रहता है, एक दूसरे को लोग खाने काटने को दौड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसों की तंगी होती है, लोग डिप्रेशन में रहते हैं। अपनी आमदनी से कम खर्च करिए। देखिए, अमीर वो नहीं होता जो लाखों में कमाता है, अमीर वो नहीं होता जो लाखों में कमाता है, अमीर वो होता है कि कितनी सेविंग करता है, उनका कितना सेविंग में पैसा जाता है। तो अपने पैसों की सेविंग करिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ इंतजाम करके रखिए कि अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप कर सकते हैं सारा। अगर आपकी आमदनी अठन्नी है तो खर्चा रुपया है, तो आप डिप्रेशन में ही आ जाएंगे, आप तनाव में ही आ जाएंगे। तो आपको, अगर आपका 1 रुपया आमदनी है तो आपको 25 पैसे अपनी ज़रूरत पे खर्च करने हैं, फिर अपनी सेविंग में डालना है, फिर आपको और चीज़ें सोचनी हैं। तो अगर आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आमदनी से कम खर्च करिए। अब जानते हैं नेक्स्ट बात को, जो घर को स्वर्ग बनाती है वो होती है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। देखिए, अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो आपको कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी भी तरह की परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद भी मज़े से रहिए और अपने बच्चों को भी अच्छे से रखिए। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देना ही भूल गए हैं, आपने उनको सिखाया ही नहीं है, तो आप कितना भी जोड़ लीजिए, कितनी भी बिल्डिंग बना ले, घर बना ले, अपने कैश जोड़ ले, सब आपका बेकार ही चला जाएगा, आपका बच्चा सब बर्बाद कर देगा। तो आप अपना आज प्रेजेंट मत देखिए, आप अपना फ्यूचर पे नज़र डालिए कि आपके बच्चे संस्कारी हैं। देखिए, आज जो पेरेंट्स अकेले रहते हैं, आज जो पेरेंट्स की सेवा नहीं होती है, उसके पीछे उनका यही है कि उन्होंने अपने बच्चे को संस्कार ही नहीं दिए। उन्होंने ना तो खुद बड़े बुजुर्गों की सेवा की है, बस दिखावा ही किया है। आज उनके बच्चे भी उनके साथ दिखावा ही कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों के अच्छे संस्कार डालिए, अपने बच्चों को बताइए कि किसका क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। हर तरह से अपने बच्चों को तैयार करिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना सिखाइए, छोटों को प्यार करना सिखाइए, अपने जो सहपाठी है उनके साथ भी अच्छे से रहे, सब चीज़ें आपको सिखानी है। देखिए, यही कुछ बातें थी जो हमारे घर को स्वर्ग बनाती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।